पर विश्वास था खान साहब। शाहनवाज खान का नाम मत लो मेरे सामने। मैं इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर हूं। जिसे देखो शक और शिकायत के भंडार लेकर आता है, गवाह और सबूत नहीं। छोटी सी बात नहीं समझ सकते क्या? ताला खोलना हो तो चाबी चाहिए, चाबी। सर मैं कहूंगी कि मेरी बहन को किसने मार डाला है। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी उषा है। राम स्वरूप जी, आपकी लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि कौन बेवकूफ इन्हें मारेगा। लोग तो खुद इन पे मर जाएंगे। उषा तू घर जा, शाम से घर ले जा। मैं अकेला इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूंगा। जाओ घर। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गरीब सही मगर शरीफ भी हैं। कौन कहता है तुम गरीब हो? जवान और खूबसूरत लड़की का बाप तो धनवान होता है। अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक मत लगाइए इंस्पेक्टर साहब। भगवान न करें कि आपकी बेटी पर किसी दरिंदे की नजर न पड़ जाए। मेरी कोई बेटी नहीं है। बहन तो होगी? वो भी नहीं है। पत्नी तो होगी? वो मैके जा बैठी है। तुम जैसे जानवरों से इंसाफ मांगने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर है। बिकाऊ हो तुम लोग। ईमान, धर्म, सभ्यता सब बेचते हो। कथाई हो तुम लोग। काटो, मजलूमों के गले काटो, जी भर के काटो। भगवान के अवतार को धरती पर उतरते देर नहीं लगती। लल्लू मेरे, क्या तू अरुण को जानता है? जानता है जी। कैसा आदमी है वो? तो बहुत नाम बड़ी बदमाश है जी। शाम सवेरे दारू पीता है, बीवी से बहुत मारपीट करता है जी। और क्लब में जाके बंदर की तरह नाच करता है जी। और हमारे गेस्ट हाउस में रोज नई नई सोकरी लेके आता है और हमसे भी बहुत दंगा फसाद करता है जी। और करुणा जी को उसी ने मार डाला होगा जी। तूने देखा? हाँ, वो छज्जे से लाश को गिरते देखा है जी। आप पूछिए जो पूछना है, हम सब कुछ शायद बताएगा। पूछिए। इंस्पेक्टर खेरा तुझे समझाएंगे कि हम क्या सुनना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, समझा दो इसे। समझाइए जी। चलो बाजू के कमरे में चलो। चलिए जी। समझ में आई बात? आई जी। पूछूं? पूछिए जी। अरुण कैसा आदमी है? वो तो जी बहुत ईरा आदमी है जी। वो तो बीवी से बहुत प्यार करता था। सिगरेट, शराब बिल्कुल नहीं पीता है जी। ताश बिल्कुल नहीं खेलता है जी। क्लब का नाच और बिल्कुल नाच नहीं जानता है। लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आता था? और कभी नहीं जी। अच्छा लल्लू मेरे, अब ये बताओ किशन शर्मा कैसा आदमी है? एकदम लफंगा आदमी है जी। रोज रात को गुंडों के साथ शराब पीता है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट को धोखा देता है जी। और सुना है कि वो तो बहुत खून खराबा भी करता है जी। और पूछिए कि इंस्पेक्टर साहब, पूछिए तो पूछेगा, हम बोलेगा। इंस्पेक्टर खेरा, इसे समझाओ हम क्या चाहते हैं। समझाइए जी। चलो अंदर। बोलिए जी। वो तो हम समझ गया जी। क्या समझा? वो शर्मा जी तो भगवान का रूप है जी। और वो तो बहुत ही ज्ञानी और दयालु आदमी है जी। और
और आप बताइए जी। गौर से सुन, 9 अक्टूबर की रात को तू गेस्ट हाउस में नहीं था। गेस्ट हाउस में क्या जी, हम तो इस गांव में नहीं था जी। याद रहेगा ना? पक्का याद रहेगा जी, पक्का याद रहेगा। हम जब झूठ बोलता है तो पक्का शट नजर आता है। शर्मा जी, बस अब आप टांगे पसार के सो जाइए। फाइल मैंने क्लोज कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये रहा मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। मुझे 10,000 और चाहिए। घर तो बस पैसे खाता ही चला जाता है। अरे भाई, तुम चारा ज्यादा खाते हो मगर दूध बहुत कम देते हो। शर्मा, दे डालो। खेल खत्म, पैसा आजम। ये लो। उफ, हमारी नादानी से जो परेशानी हुई है, तौबा तौबा, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं। खुदा तो किसी दुश्मन को भी पुलिस से वास्ता न करवाए। अरे भगवान का शुक्र अदा करो कि हल्दी चूने से बला टल गई, वरना जान जोखम की बात थी। हाँ, सो तो है। मास्टर जी, पुलिस के बाप का राज है क्या जो हम खामोश बैठे रहे? पिताजी, शाम सच ही तो कह रहे हैं। बेटी, इस जमाने में इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, उल्टे रसवाई गले पड़ जाती है। तुमने देखा नहीं कल महासिंह को? कैसी हवस थी उसकी आंखों में, जानवर भी शर्मा जाए। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के बाहर आते हैं ये लोग समाज को गंदा करने के लिए। पिताजी, महासिंह ही तो पुलिस का एक अफसर नहीं, उसके ऊपर भी कई अफसरान होंगे। हम लोग उनसे शिकायत करेंगे। बेटी, कोई फायदा नहीं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। स्वराज के सपने देखने वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। मान लो आज पुलिस का राज है। मास्टर जी, पुलिस का नहीं, पब्लिक का राज है। सारा गांव जानता है कि पुलिस खरीदी गई है। हम पब्लिक को जगाएंगे, उन्हें सड़कों पर लाएंगे, जुलूस निकालेंगे और बताएंगे कि आज पुलिस का नहीं, पब्लिक का राज है। हाँ मास्टर जी, पब्लिक के सामने पुलिस तो क्या, मिलिट्री को भी झुकना पड़ेगा। ये लाखनपुर की समस्या नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अरे हम बूढ़ों में अब हिम्मत कहाँ। तुम नौजवान चाहो तो क्या नहीं हो सकता। पुलिस राज! पुलिस राज! कोरोना के हत्यारे को, कोरोना के हत्यारे को, पब्लिक राज! पब्लिक राज! पब्लिक राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! हाँ लल्लू, मेरे तमाशा क्या देख रहे हो? हम पुलिस का बाजा बजाने जा रहे हैं, चलोगे नहीं क्या? आएंगे जी, आपके पीछे पीछे आएंगे। हाय हाय, एक तुम ही रह गए तो हमारे पीछे आने वाले। सामने चलो। पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! नमस्ते इंस्पेक्टर, क्या कान भर रहे हो मंत्री जी के? हाँ, इन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारी करतूतें देख ली हैं, तुम्हारी एक नहीं चलेगी। हाँ, जनता को तुम जैसे भेड़ियों से बचाने के लिए ये पदवी पर बैठे हैं। हुजूर, ये हमारा संकट है। हुजूर, आपने पढ़ा नहीं? मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने के बजाय तुम लोग बेवजह जुलूस निकालकर महंगाई बढ़ाते हो। ये कागज का टुकड़ा देने के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठा करके लाने की क्या जरूरत थी? हुजूर, ये कागज का टुकड़ा नहीं, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी अपील है। आपने इसे पढ़ना भी गवारा नहीं समझा? देखो, मेरे पास वक्त कम है,
कहो, तुम्हारी मांगे क्या है? हुजूर, लल्लू लाल को बुरी तरह मारा पीटा गया। क्या इसलिए कि उसने सच कहा था? सर, ये शख्स अक्ल की दुकान खोले बैठा था, अब ये लीडरी की दुकान खोलना चाहता है। हुकूमत के खिलाफ पब्लिक के कान भरता फिरता है। इसकी वजह से गांव के अमन और एकता को खतरा हो गया है। सर, आप इजाजत दें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दूं उस पर? हुजूर, ये झूठा है, इसलिए तो। आप शांत रहिए, मैं पूछताछ करूंगा। हुजूर, मेरी बेटी की हत्या हुई, सारा गांव जानता, मगर हत्यारे बेबाक घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, पुलिस जालिम की रक्षा करती है या मजलूम की? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वो आत्महत्या थी। नहीं थी, नहीं थी हुजूर। मैं साबित कर दिखाऊंगा अगर आप इस केस की छानबीन शाहनवाज खां के हवाले करें। हुजूर, इस महापापी को इस गांव से हटाइए। वाह, तो कल आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे इस पदवी से हटाकर किसी लल्लू पंजू को गृह मंत्री बनाओ। देखो, तुम्हारी मांग गलत है। सरकारी नौकरी में तबादले होते रहते हैं। सरकारी अफसरों पर शक नहीं करना चाहिए। हुजूर, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे आपके पास, मगर राम स्वरूप जी, सबको एक न एक दिन मरना है, कोई आगे कोई पीछे। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं। आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए कि आपकी लड़की को मारा गया। और सुनो, अपने मतलब के लिए पब्लिक को मत भड़काओ, समझे? कल सवेरे मास्टर जी के दस्तखत इस पेटिशन पर करवा लो और इन लिफाफों में डालकर पोस्ट कर दो। मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, राष्ट्रपति नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नई दिल्ली। यही एक आखिरी रास्ता है। अगर यहाँ भी इंसाफ ना मिला तो मैं जंगल के कानून को सलाम करूंगा। खून का बदला खून। नहीं नहीं, तुम ऐसा कभी न करना। नमस्कार। नमस्कार। रामस्वरूप ने एक पेटिशन 6 दिसंबर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति के नाम रवाना किया था, जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि इनकी लड़की की मौत 9 अक्टूबर की रात को राजदाना माहौल में हुई। इन्होंने राज्य पुलिस और राज्य सरकार पर ये इल्जाम लगाया है कि मुजरिम को तलाश करके सजा दिलवाने के बजाय मुजरिम को पर्दापोश किया गया है। इन्होंने मुल्क के जमहूरी निजाम को ललकारा है। इसलिए मुख्य न्यायालय ने इनके पेटिशन को रिट पेटिशन में बदलते हुए ये हुक्म जारी किया है कि केंद्र सरकार से सीबीआई ऑफिसर भेजा जाए और कोरोना केस की दोबारा छानबीन की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टोरेट ने सीबीआई ऑफिसर श्री जगमोहन आजाद को इस केस की छानबीन के लिए नामजद किया है। श्री जगमोहन आजाद बहुत जल्द दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। विजय रवि, पहले हम इस इलाके के एसपी से मिलकर कोरोना केस की फाइल लेंगे। जी सर। और उसे स्टडी करेंगे। कार्रवाई शुरू होने तक महासिंह गढ़वाल को पता न चले कि हम सीबीआई डायरेक्टरेट से आए हैं। मैं महासिंह गढ़वाल, इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर। मेरी जीप खराब हो गई है, अगले गांव तक लिफ्ट चाहता हूं। बैठ जाइए। मैं अगले गांव से मैकेनिक भेज देता हूं, तुम चले आना। जी साहब। आप अपने इलाके को छोड़कर मेरे इलाके में पधार रही हैं। आपको तकलीफ हो रही हो तो आप ऊपर चले जाइए, कुत्ते को यहाँ भेज दीजिए। आप हो या कुत्ता, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कुत्ते को फर्क पड़ता है, वो इंसान के बाजू में बैठने का आदी है। खूब कहा आपने, आप तो मेरे भाई लगते हैं। आप तो बड़े जिंदा दिल लगते हैं। आपकी पब्लिक आपसे बहुत खुश होगी।
हाँ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम पब्लिक से बहुत खुश हैं। एक राज की बात बताऊं, पब्लिक बड़ी डरपोक होती है, डराने वाला चाहिए मुझ जैसा। आपके इलाके में जुर्म ज्यादा होते हैं या कम? आप ये पूछिए कि माल ज्यादा मिलता है या कम। कितना कमाया होगा आपने? देखिए मिस्टर, नाम क्या आपका? जगमोहन। हाँ, तो जगमोहन झांसी वाले। कहीं झांसा तो नहीं दे रहे हो? हाँ साहब, माल तो हमने बहुत कमाया और बहुत उड़ाया, क्योंकि सच बात तो ये है कि रुपया हमारे पास रहता ही नहीं। क्यों? जनाब, हमारी आदतें भी तो हरामी हैं। हम जानते हैं कि हराम का पैसा हरामी आदतें भी सिखा देता है। हाँ, सच कहा आपने, सच कहा। आपके रेट्स क्या हैं? चोरी, डकैती, मारपीट, खून खराबे के रेट्स? अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं बताऊं आपको, पब्लिक की जेब देखकर माल निकाल लेते हैं। वैसे माल मर्डर केस में ज्यादा मिलता है। कितना मिलता होगा? छोटा आदमी मर्डर करता है तो 25-30 हजार तो हम निकाल लेते हैं, और अगर चिकना आसामी फंस गया तो 1.5-1 लाख तो हम बना ही लेते हैं। महासिंह जी। हाँ? वो जो आपके पीछे बैठे हैं सीबीआई ऑफिसर हैं। ये मजाक कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ। लोग समझते हैं सीबीआई ऑफिसर के पंख होते हैं, सींग होते हैं। अरे कुछ नहीं होता। कभी कभी आते हैं मेरे इलाके में, आने से पहले खत आता है, क्योंकि मुझे ही उनके रहने खाने, शराब, कबाब और माल का इंतजाम करना पड़ता है। रोको गाड़ी, रोको। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। कभी इधर से गुजरे तो हमसे जरूर मिलिएगा, और देखिए कि हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश बढ़ गई है। जरूर मिलेंगे मिस्टर महासिंह। महासिंह गढ़वाल। चलो। ये पैकेट, इसमें करुणा के कपड़े हैं और ये फोटोग्राफ। और जेवर? कान के टॉप्स और मंगलसूत्र हैं इसमें। शाहनवाज ने लिखा है कि करुणा कंगन भी पहनती थी। पहनती होगी, लेकिन उस वक्त मौजूद नहीं था। श्योर? वेरी मच श्योर मिस्टर आजाद। आप ठहरे कहाँ हैं? आप चाहें तो मैं इंतजाम करा दूं। शुक्रिया, हम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, बस पूरा आराम है। और जब तक हम इस केस पर पूरे तैयार न हो जाएं, हमारे आने की इत्तला महासिंह और खेरा से छुपाए रखिएगा, ताकि वो गुहाओं को तोड़ न दें। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ मिस्टर आजाद। इजाजत। तुम लोगों ने भी फाइल पढ़ी है। विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, ये तो आत्महत्या लगती है। कारण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही तो बुनियादी सबूत है जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि करुणा की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। और रवि, तुम क्या कहते हो? सर, ये हत्या है, बनावटी मौत। तुम्हारे नतीजे की बुनियाद? मैं तो पुलिस वाला हूँ, उल्टा देखना मेरी आदत है। सर, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से आत्महत्या भी हो सकती है और हत्या भी। वो कैसे सर? इस चाय के गिलास को देखो, कोई एक कहेगा कि यह आधा खाली है और कोई दूसरा कहेगा कि यह आधा भरा हुआ है। दोनों ही सही हैं, सिर्फ सोचने का अंदाज अलग अलग है। मेरे ख्याल में तुम दोनों सही हो। अब हमें नए सिरे से छानबीन करना होगा, और अगर ये आत्महत्या है तो हमारा मिशन आसान है, और अगर हत्या है तो मुझे उनको पहचानना होगा, और ये भी पता लगाना होगा कि महासिंह अपनी ड्यूटी में फेल हुआ है या रिश्वत या किसी दबाव का शिकार हुआ है। सर, तहकीकात हमें शर्मा जी के मकान से शुरू करनी चाहिए। मगर इससे पहले हमें शाहनवाज खान से मिलना जरूरी है। शाहनवाज खान, आइए। इनायत।
आपको कहीं बाहर जाने की जल्दी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस फुर्सत ही फुर्सत है। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक्टिव पुलिस ड्यूटी के काबिल नहीं समझा और इंटेलिजेंस में बैठा दिया। बैठिए। अब तो मेरा ताल्लुक ना तो पब्लिक से है और ना ही पब्लिक के दुश्मनों से। हम जानना चाहते हैं कि आप महासिंह की रिपोर्ट से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब आपसे क्या छुपाएं? सुना है मिनिस्टर का दबाव था। और रिश्वत? रिश्वत लेने वाले ही दबाव का शिकार होते हैं। मैं जानता हूं महासिंह को, बहुत ही ब्रिलियंट अफसर था। आज के हालात ने उसे भी बदल डाला। आपके शक की बुनियाद क्या थी? पहली वजह उन लोगों का खौफ और घबराहट, जैसे पुलिस से कुछ छिपा रहे थे। दूसरी वजह मेरा अचानक तबादला और महासिंह जैसे अफसर का लाखन पुराना। लेकिन तीसरी सबसे अहम वजह यह थी कि अक्टूबर 9 की रात को 9:30 बजे तक बारिश हो रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक करुणा ने आत्महत्या 9 बजे की थी। लेकिन ना तो उसके कपड़े गीले थे और ना ही उसके बाजू पड़ा हुआ खून बह गया था। हो सकता है करुणा ने 9:30 बजे के बाद खुदकुशी की हो। हमारा मतलब है बारिश रुक जाने के बाद। लेकिन डॉक्टर ये बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अरुण के बचाव के लिए लिखवाई गई है। जहां डॉक्टर ने अरुण को बचाने की कोशिश की है, वहां वो भूल गई है कि शर्मा इस इल्जाम का शिकार हो सकता है। मगर शर्मा तो बरसात रुकने के बाद मकान पहुंचा था। वो शर्मा की स्टेटमेंट थी, सच्चाई नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पुलिस डॉग शर्मा और तिवारी को फौरन पहचान लेता। मुझे लगता है ये एक आदमी का काम नहीं है, वो सब आपस में मिले जुले हैं। अगर एक आदमी अकेला जुर्म करता है तो उसे पकड़ना जरा मुश्किल होता है। इस वारदात में अगर कोई दूसरे भी शामिल हैं तो मुजरिम का बचना मुश्किल है, क्योंकि गवाहों से सच कहलवाना हम जानते हैं। थैंक यू मिस्टर खान। गुड लक। थैंक यू। राम शाही। क्यों बे लल्लू, कहाँ है सीबीआई ऑफिसर? वो तो ऑफिस रूम में एक इंस्पेक्टर साहब। सीबीआई ऑफिसर महासिंह के इलाके में महासिंह को बताए बिना महासिंह की इंक्वायरी रिपोर्ट पर इंक्वायरी करने आया है। वो कौन सीबीआई ऑफिसर है जिसे महासिंह गढ़वाल नहीं जानता? तो सर आपने हमें झांसा दे ही दिया। खैर, आप भी पुलिस वाले हैं, मैं भी पुलिस वाला हूं। हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। महासिंह, ना हम कभी कमजोर थे ना कमजोर हैं। बाकी इस फाइल में शाहनवाज खान ने लिखा है कि मौत बड़ी पुरस्कार और पोशीदा हालात में हुई थी। वो शाहनवाज खान का ख्याल था, मेरा नहीं। इस केस को खत्म करने के लिए तुमने कितने रुपए लिए? आपका सवाल बेबुनियाद है। सबूत क्या है आपके पास? आई रिपीट, सबूत क्या है? सबूत? आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मिस्टर ऑफिसर, इस यूनिफॉर्म पर आग, आंधी, पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। जान जाओगे कि हुक्म क्या होता है और फर्ज क्या होता है। हुक्म और फर्ज में हमेशा जंग होती रही है, याद रहे महासिंह।
इस मुल्क पर जहां बादशाहों ने हुकूमत की है वहां गुलामों ने भी की है। जहां बहादुरों ने हुकूमत की है वहां भगड़ों ने भी की है। जहां शरीफों ने की है वहां चोर और लुटेरों ने भी की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। सो तो तोते भी पढ़ लेते हैं। शायद तुम अंजाम पढ़ना भूल गए हो, लेकिन ये याद रहे कि इंसाफ के जिन सौदागरों के भरम पर तुम फर्ज का सौदा कर रहे हो उनकी गर्दनें भी हमारे हाथों से दूर नहीं। अब तुम जा सकते हो। हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातें वाले तो जनाब काम किधर करते हैं। वो जो देखे ही नहीं तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक समंदर में सफर करते हैं। दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसको बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसको बिखरने न देना। हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशा हो वहाँ पर मेरी बंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी,
सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मुझे घर लौटना है, पिताजी परेशान हो रहे होंगे। भगवान ने मुझे 2 लड़कियां दी, मैंने पढ़ाया लिखाया, शर्म और हया के जेवरों से सजाया, घर गृहस्थी के आदाब सिखाए, लेकिन नौकरी करने नहीं दिया, क्योंकि औरत जब कमाती है तो ढीठ बन जाती और अपने घर गृहस्थी का मतलब भूल जाती। मगर जमाना करवट ले रहा है, मेरे विचार गलत साबित हुए। करुणा के लिए जो भी रिश्ता आता था वो कहता था कि उसे कमाऊ बीवी चाहिए, वरना दहेज इतना मांगते थे कि मुझे अपनी बेबसी पे नफरत होती थी। मैं दिन रात करुणा की शादी के सपने देखा करता था और फिर डूबते को तिनके का सहारा बनकर शर्मा जी मेरे मकान पर आए। पसंद आया? कह दो कि पसंद नहीं पिता। रामस्वरूप जी, हमें करुणा पसंद है। दहेज में क्या मांगते हैं आप? फूटी कौड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, जो सुनता हूँ उसी को सच मान लेता हूँ। 16 आने सच है राम जी। शर्मा भी दहेज को लानत समझते। आजकल के जमाने में तो यकीन नहीं आता। दोस्त पर यकीन कीजिए राम जी और फौरन हाँ कह दीजिए बस। मुबारक हो, मुबारक हो। अनु बेटे जरा देखो तो सही, घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। हाँ पिताजी। मास्टर जी, भाभी को आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम प्यार भी ना देंगे हम लोग। चलो अरुण, चलिए भाभी। रो मत उषा, मैं आती जाती रहूंगी। पिताजी का ख्याल रखना। हाँ, इन्हें ज्यादा काम मत करने देना। चलो बेटी, देर हो रही है। सर, ये कंगन मेरी बहन ने मुझे दिया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? 4-6 महीने ठीक ही गुजरे। करुणा कुछ ज्यादा ही दिन मैके में रुक गई। मैं पूछता तो टाल जाती थी। एक दिन अरुण के साथ शर्मा भी आया। मेरा माथा ठनका, क्योंकि शर्मा कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। जाते समय करुणा ने मेरे चरण छुए और लड्डू हैं बेसन के, जो कि जीजा जी को बेहद पसंद है। बेटी करुणा, तुमने अपने पिताजी को बता दिया ना जो मैंने तुम्हें कहा था? हाँ पिताजी, अरुण का इरादा है कि दिल्ली में फ्लैट और मकान बनाकर बेचें। कहते हैं बहुत फायदा है इस धंधे में। भगवान कामयाब करे बेटा। बैंक से कर्ज ले रहे हैं। बैंक वालों को गारंटी चाहिए, और वो भी दिल्ली की। वो जो हमारी जमीन पड़ी है दिल्ली में, उसकी गारंटी देना चाहते हैं। शर्मा जी, उषा की शादी के लिए मैं एक टांग पर ठहरा हुआ हूँ। अच्छा बर मिल जाने पर वही जमीन बेचकर शादी करना होगा। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा।
देखिए रामस्वरूप जी, ना ही तो हमने आपसे दहेज लिया था और ना ही दहेज मांगते हैं। हम आपसे कर्जा भी नहीं मांग रहे हैं, बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि कागजात घर में पड़े रहने की बजाय बैंक में रहे। आप उषा का रिश्ता पक्का कीजिए और बताइए। ये मेरा वादा रहा कि आपकी जमीन के कागजात लौटाने के बाद ही मैं पानी पीऊंगा। शर्मा जी, आप मेरी नीयत पर शक मत कीजिए, मेरी मजबूरी का ख्याल कीजिए। तो फिर बिठाए रखिए अपनी बेटी को अपने घर। चलो बेटे। शर्मा जी, ये क्या कह दिया आपने जोश में? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। पिताजी, आप इनको कागजात दे दीजिए। आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं? ये लीजिए कागजात, पर भगवान के लिए मेरी बहन को दुख मत दीजिए। और फिर 2 साल बाद उषा की शादी ठहराई गई तो मैंने शर्मा को कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। एक दिन मैं खुद उसके घर चला गया। क्यों आए हो? शर्मा जी, आप तो जानते हैं मुझे पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी है। उषा की शादी इस महीने न हुई तो वो लोग संबंध तोड़ देंगे। संबंध तो मैं भी तोड़ सकता हूँ अगर तुम इस तरह मेरा दिमाग चाटते रहोगे। फिल वक्त मैं तुम्हें जमीन के कागजात लौटा नहीं सकता। इसलिए कि तुमने मेरी जमीन बेच डाली है। किसने कहा तुमसे? मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है। ओह, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। खैर, मैं तो बेईमान आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें 15,000 दे सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे कागजात के मुताबिक उस जमीन की कीमत 15,000 थी। 15,000 में तो पुरखों ने खरीद रखी थी। उल्लू बना रहे हो क्या मुझे? आज के कलयुग में जमीन की कीमत आसमान को छू रही है। सुना वो जमीन तुमने 15 लाख में बेच डाली है? तो समझ लो कि वो जमीन तुमने दहेज में दे डाली। लड़कियां जानकर इस खुशी में मत रहना कि मुफ्त में शादियां हो जाएगी। वायदा फरामोश, धोखेबाज, भेड़िया कहीं का। पिताजी, पिताजी, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। बेवकूफ बुड्ढे, अपनी बेवकूफी पर होने की बजाय अकलमंदों को गाली देता है? पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे इस नर्क से ले चलिए। करुणा, करुणा, मैं नहीं आऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे घर के आसपास नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगा। धक्के मार के बाहर निकाल दो इस बुड्ढे को। आपने सिर्फ कागजात ही दिए थे या बैंक जाकर दस्तखत भी किए थे? उसने सफेद कागज पर मेरे दस्तखत लिए थे। इस फाइल में लिखा है कि करुणा ने खुदकशी की कोशिश पहले भी की थी। क्या ये सच है? ये सच है। सर, सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ। हाँ, बताओ बताओ। दीदी को डॉक्टर टंडन के नर्सिंग होम में रखा गया था, मगर उन लोगों ने हमें बताया तक नहीं। वो तो गांव वालों से हमें पता चला तो हम फौरन वहां पहुंचे। दीदी, दीदी, आप कैसी हो? बेटी, भगवान आत्महत्या करने वालों की सूरत भी देखना गवारा नहीं करते। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करती पिताजी? मैं ना आपको खत लिख सकती हूँ, ना आपसे मिल सकती हूँ। मुझ पर पहरे बिठा दिए गए हैं। कोई सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता। अरुण तो ठीक है ना? कहो, कहो ना बेटी। वो शराब पीने लग गए हैं। रात देर गए घर आते हैं और कभी-कभी किसी लड़की को मेरे कमरे में लाते हैं और मेरे सामने। बेटी, मैं ही गुनहगार हूं, मगर मैं तुझे अपने जीते जी मरते नहीं देख सकता। बेटी, जैसे सुख देर पा नहीं होते, दुख भी हमेशा नहीं रहते। तू वादा कर ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी। वादा कर बेटी। मैं अपने दुख खुद झेलूंगी पिताजी। इससे जाहिर होता है कि करुणा में मरने की तमन्ना पैदा हो गई थी। बर्दाश्त की ताकत कम हो जाती है तो दरख्त उखड़ जाते हैं
पुल टूट जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। आप क्यों नहीं मानते कि करुणा ने खुदकशी की होगी? मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। औरत तो नर्म मिट्टी की बनी होती है, कभी भी टूट सकती है। इस उम्र में किसी पर इल्जाम लगाने को मन नहीं करता, पर इतना जरूर कहता हूं कि दिल की आवाज दिल से सुनी जाती। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आज तक कोई मुजरिम आपके हाथों से बच नहीं सका। मैं आपका फैसला खुशी से स्वीकार करूंगा। अगर करुणा की हत्या हुई है तो हम मुजरिम को पाताल से खींच निकालेंगे। ये जगमोहन आजाद का वादा है। आपने लिखा है करुणा के पैरों पर कुछ चोट नहीं थी। जो मैंने देखा था वही लिखा था। डॉक्टर जब कोई छलांग लगाता है तो पहले पैर ही उसके जमीन पर पड़ते हैं। जरूरी नहीं। तो फिर उसके सर के पिछले हिस्से में चोट आनी चाहिए। ये भी जरूरी नहीं मिस्टर ऑफिसर। आत्महत्या करने वाला जज्बाती दीवानगी का शिकार होता है, वो बेतहाशा अपने आप को गिरा देता है। करुणा की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई है। डॉक्टर साहिबा को तस्वीर दिखाओ। शायद आसपास का खून लग गया हो। माथे पर जो खून था वो जम चुका था। हो सकता है। और आसपास जो खून था वो गीला था। हो सकता है। देयर यू आर डॉक्टर अलका। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर जिंदा इंसान को चोट आए तो उसका निकला हुआ खून जम जाता है, और अगर मुर्दे को चोट आए तो उसका खून गीला रहता है। इससे ये साबित होता है कि करुणा ने ऊपर से छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसके मुर्दा शरीर को ऊपर से फेंका गया। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या थी। ये आपकी ओपिनियन है मिस्टर ऑफिसर। मेरी ओपिनियन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है। अगर पुलिस को शक था तो हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल भेजकर दोबारा पोस्टमार्टम करा लेती, बल्कि लाश वारिसों के हवाले न करती। फेलियर तो पुलिस डिपार्टमेंट की है। आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने नहीं लिखी, आपसे लिखवाई गई है। माफ कीजिए, मुझे आपके इल्जाम पर एतराज है। आप अपना एतराज अपने पास रखिए डॉक्टर साहिबा। आपकी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ेंगी। अब ये साबित करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट गलत नहीं थी तो मुकम्मल भी नहीं थी। खून? सर वो देखिए, वो खून लग रही है। हाँ विजय, तुम उस खून की टेस्ट रिपोर्ट किसी प्राइवेट लैब से करवाओ और फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका ब्लड ग्रुप निकलवाओ, ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले झूठ न बोल सकें। यस सर। घड़ी तो रुकी हुई है ठीक 8 बजे, 9 अक्टूबर।